वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ऑनलाइन इरफान अजीम पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बवासीर, पाइल्स, हेमोराइड किसे कहते हैं, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ जो है किस वजह से हमें जो है वो पाइल्स होते हैं, बवासीर होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, इसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डाल के रखता हूं, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चले चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हेमोराइड, पाइल्स, बवासीर क्या होती है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये होती क्या है। तो जब आप लेटरीन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, जब आपका स्टूल जो है वो बहुत सख्त हो जाता है, पखाना जो है आपका बहुत सख्त हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, और जब आप ज़ोर लगाते हैं पेशाब करते हुए, पखाना करते हुए ज़ोर लगाते हैं, उस ज़ोर लगाने की वजह से जो आपकी नसें होती हैं, जो ये जो हमारी ये जो नज़र आती है ये वेन्स होती हैं। इसी तरह जो दिल की तरफ जाती हैं वो आर्टरीज होती हैं, ठीक है। जो हमें ये पल्स महसूस होती है इसको हम आर्टरी कहते हैं, जो ऐसे ऐसे पंप कर रही होती है। लेकिन ये जो वेन्स होती हैं जो हमें सामने नज़र आती हैं, कभी यहाँ पे नज़र आती है, कभी यहाँ पे नज़र आती है, सो ये वेन्स होती हैं। तो जो वेन्स जा रही होती हैं उनके अंदर जो है वो फूल जाती हैं या फिर फट जाती हैं किसी वजह से। जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो उसे कहते हैं बवासीर या फिर पाइल्स, हेमोराइड। अब ये होती क्यों है, तो इसका जो मेन काज है, जो मेन रीज़न है इसकी होने की, वो है कॉन्स्टिपेशन। जब हमको कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो हमें अगर हम उसका इलाज नहीं करते बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत लंबे अरसे तक हमारी चलती है कॉन्स्टिपेशन, तो वो फिर बवासीर में चेंज हो जाती है, बवासीर बन जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पहले आप वो जाके डिटेल में देख सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन जब आपको होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है बवासीर में बहुत लंबे अरसे तक। जब आपको कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ नहीं होगी तो आपको बवासीर नहीं होगी, ये 100% गारंटी है। इसके अलावा बवासीर कब हो सकती है, अगर आपको कोई लिवर की बीमारी है, जैसे लिवर सिरोसिस है, या फिर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है, ए नहीं, बी और सी है हेपेटाइटिस, तो उसमें भी आपको ये बवासीर हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी जो है, वो प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनको भी बवासीर हो सकती है। इसकी जो मेन रीज़न होती है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, जब हमें फाइबर वाली जो डाइट है वो नहीं लेते, जब हम प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, जानवरों का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, वॉक नहीं करते, खाना खा के सो जाते हैं। ये सब रीज़न की वजह से हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहने लगती है, पेट के अंदर ब्लॉटिंग रहती है, पेट में फुला हुआ रहता है। उसको अगर आप बहुत लंबे अरसे तक अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन चलती है, कब्ज़ चलती है, और आप लेटरीन जो है वो ज़ोर लगा के पास कर रहे हैं, तो वो जो रगड़ की वजह से, वो जो ज़ोर लगाने की वजह से आप जो स्टूल आपका पास हो रहा होता है, वो जो रगड़ लगती है, उस रगड़ से जो है वो आपको वो जो वहाँ पे वेन्स होती हैं वो फूल के नीचे आ जाती हैं, वो लटक जाती हैं। उनके लटकने से आपको जो है वो बवासीर हो जाती है। बाज़ दफ़ा वो लटक के नीचे आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा वो मिड में रह जाती हैं, या फिर बाज़ दफ़ा वो नीचे आके फट जाती हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बवासीर जो है उसकी दो टाइप होती है। एक होती है खूनी बवासीर, जिसमें आपको खून आता है, पखाने के रास्ते से आपको खून आता है। बहुत सिंपल ज़ुबान में समझा रहा हूँ, होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी। पखाने के रास्ते से खून आता है, खून जो है वो टप टप की सूरत में भी हो सकता है, तेज़ ब्लीडिंग भी आपको हो सकती है, बट आपको पाइल्स के अंदर कोई तकलीफ़ नहीं होगी जब तक कि आपको पाइल्स जो है उसमें कोई ब्लड का क्लॉट ना बन जाए, ऐसा कोई टुकड़ा वहाँ पे जमा हो जाए जिससे आपका जो है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, या फिर आपकी जो पेशाब वाली जगह है वो बंद होने लगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपको सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, स्टार्ट है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये तकलीफ दे नहीं होती, बट आपको प्रॉब्लम ज़रूर होती है, आप कहीं पे बैठ नहीं सकते। इसके अलावा एक बादी बवासीर होती है, जिसमें आपकी सिर्फ जो नसें होती हैं उनमें सूजन होती है, फूल जाती हैं वो नसें, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, उसमें आपको सिर्फ पेशाब वाली जगह पे जलन रहती है,
जब भी आप कोई बड़े का खासकर जानवर का गोश्त खा लेते हैं, मिर्ची वाली कोई चीज़ें खा लेते हैं, तो उससे आपको जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो आपको अवॉइड किन चीज़ों से करना है, जितने भी फास्ट फूड हैं इनसे आपको अवॉइड करना है। जानवरों के जो खाने, खासकर बड़े का जो गोश्त होता है, बड़ा गोश्त जो होता है, उससे आपने अवॉइड करना है। मिर्ची वाली चीज़ों से अवॉइड करना है अगर आपको है। सो आपको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। कॉन्स्टिपेशन को अगर आप देखते हैं कि आपको कब्ज़ लंबे अरसे के लिए रह रही है, तो आपको ज़रूरी है कि आप जो है उस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें फाइबर वाली डाइट लेके। फाइबर जैसे जिन सब्जियों में है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, उसके अलावा जो है वो फाइबर चिया सीड्स, जिनको बजल सीड्स या फिर तुखमलंगा कहते हैं, उसके अंदर है। इसी तरह इसबगोल में होता है अच्छा फाइबर, सेब के अंदर है, इसी तरह नाशपाती के अंदर है, इसी तरह जो है वो जो वाइट चने होते हैं दाल में, उनमें होता है बहुत ज़्यादा फाइबर। सो फाइबर वाली जितनी चीज़ें हैं वो आपने लेनी है। जितना प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड है, जितना फास्ट फूड है, ये आपने निकाल देना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि पानी की जो इंटेक है उसको ज़्यादा करना है। सो अपनी कब्ज़ को दूर करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आपकी कब्ज़ फिर भी दूर नहीं हो रही तो आपको लग्जेटिव जो है वो दी जाती हैं। लग्जेटिव में आपको जो है वो आप स्टूल सॉफ्टनर बेसिकली होती हैं ये मेडिसिन, जिनमें डेल्कोलेक्स दी जाती है। इसी तरह आपको जो है वो लेक्टुलोज सिरप दिया जाता है, या फिर आपको सिकिलेक्स ड्रॉप दिए जाते हैं। सो ये बेसिकली आपके स्टूल को सॉफ्ट करते हैं। जब वो स्टूल सॉफ्ट होता है तो वो फिर रास्ते से आराम से आता है, रगड़ता नहीं है, जिसकी वजह से आपको जो है वो बवासीर नहीं होती है, पाइल्स नहीं होती, आपको हेमोराइड नहीं होता। सो कभी भी जब भी आप वॉशरूम में जाएं, ज़ोर लगा के कभी भी ना करें। अगर आपको पेशाब आ रहे हैं नॉर्मल, तो तभी आपने उसको पास करना है, स्टूल को पास करना है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है आप टेबलेट लें, डेल्कोलेक्स लें, और उसके लिए या फिर आप लेक्टुलोज सिरप लें, सिकिलेक्स ड्रॉप लें, वो स्टूल को सॉफ्ट करें ताकि आपको पाइल्स ना हो। तो अगर आपको पाइल्स हो जाती है, पाइल्स है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपको पाइल्स है तो उसमें भी आपको ज़रूरी है कि स्टूल सॉफ्टनर टेबलेट आपको लेनी पड़ेंगी। वो इसलिए कि आपका जो स्टूल है वो आराम से आपको पास हो जाए, जैसे डेल्कोलेक्स जो मैंने आपको बताई, सिकिलेक्स ड्रॉप्स, या फिर आपको जो है वो जो सिरप है लेक्टुलोज वो लेना पड़ेगा। इसके साथ कोई एंटीबायोटिक शामिल हो सकती है, कोई आपको वहाँ पे क्लॉट हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, उसके लिए एंटीबायोटिक साथ में शामिल की जाती है। इसके अलावा अगर आपको स्टूल पास करने में तकलीफ़ हो रही है, आपको जो है वो जलन हो रही है, तो इसके लिए कुछ ट्यूब्स भी आती हैं, जैसे लिग्नोकीन है। लिग्नोकीन जो है वो आपको ट्यूब जो है दी जाती है, उसके ऊपर एक निप्पल होता है जो कि आपको अंदर डाल के उसको ज़ोर से प्रेस करना होता है। सो आपका जो स्टूल है वो वहाँ पे जो है वो जगह जो होती है वो हील होती है, और स्टूल आराम से आपका पास हो जाता है, आपको पेन जो है वो नहीं होता है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा कुछ है, आपके साथ जो है वो बवासीर है, तो आपको सिट बात करना है। उसको सिट बात को ऐसे है कि जैसे आपने गर्म टब के अंदर जो है वो गर्म पानी डालना है, मतलब नीम गर्म हो, इतना भी ना हो कि आपको जलन हो। नीम गर्म पानी डाल के उसमें थोड़ी सी आपने पायोडीन डालनी है, और दिन में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आपने उसमें 5 से 10 मिनट उसमें बैठे रहना है। वो बैठने से भी आपको जो पेन है वो आपको उसमें पेन जो है वो महसूस नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो जो जगह है वो सॉफ्ट हो जाएगी, और आपका स्टूल जो है वो पास हो जाएगा। सो ये जितनी भी मीनवाइल जितनी भी बात है, इसका मजमुआ ये है कि आपने कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देना है। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो बवासीर होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो बवासीर नहीं होगी, ये 100% गारंटी है। सो पानी ज़्यादा पिएं और कॉन्स्टिपेशन को दूर भगाएं तो आपको बवासीर नहीं होगी। सो ये थी डिटेल वीडियो बवासीर के ऊपर। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।